पेटीएम के निवेशकों के लिए बड़ी खबर। पेटीएम ने जब से अपना आईपीओ लॉन्च किया है तब से कंपनी आए दिन खबरों में बनी रहती है। आईपीओ के बाद कंपनी लिस्ट हुई और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है। आईपीओ का इशू प्राइस 2150 रुपए था, जो बीएसई पर 1955 रुपए और एनएसई पर 1950 रुपए पर लिस्ट हुआ था और आजकल ये 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन सब के बाद निवेशकों की नजर हमेशा से या तो कंपनी के शेयरों पर या तो कंपनी की तरफ से आने वाली किसी अहम सूचना पर टिकी रहती है। पेटीएम की तरफ से जो खबर आई है वो निवेशकों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी पीपीएसएल को एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन को फिर से जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से एक्सटेंशन मिल गया है। पीपीएसएल की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने 26 मार्च को एक नियामक फाइलिंग में ये जानकारी दी है। एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक ने पीपीएसएल को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अपना बिजनेस जारी रखने की मंजूरी दी है, जबकि ये एफडीआई नियमों के अनुसार ओसीएल और पीपीएसएल में पिछले निवेश के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। पेटीएम की तरफ से बताया गया है कि आरबीआई की तरफ से जो पत्र मिला है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत सरकार से मंजूरी मिलने पर पीपीएसएल के पास पेमेंट एग्रीगेटर आवेदन जमा करने के लिए 15 दिन का समय होगा। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अगर कोई प्रतिकूल फैसला लिया जाता है तो उसे तुरंत आरबीआई को सूचित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान पीपीएसएल किसी नए मर्चेंट्स को शामिल किए बिना मौजूदा भागीदारों के लिए अपने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन बिजनेस के साथ जारी रख सकता है। पेटीएम ने कहा है कि आरबीआई के इस फैसले का पीपीएसएल के बिजनेस और रेवेन्यू पर सीधा कोई प्रभाव नहीं होगा। आरबीआई का ये अपडेट केवल नए ऑनलाइन मर्चेंट्स के ऑनबोर्डिंग के लिए लागू है और हम अपने मौजूदा ऑनलाइन मर्चेंट्स को पेमेंट सर्विसेज प्रदान करना जारी रख सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन बिजनेस के लिए कंपनी नए मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करना जारी रख सकता है और उन्हें ऑल इन वन क्यूआर, साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन समेत पेमेंट सर्विस की पेशकश कर सकता है, जो कंपनी के लिए बड़ी राहत है। पेमेंट एग्रीगेटर का काम ग्राहकों के सभी पेमेंट विकल्पों से पेमेंट हासिल करना है और फिर उसे एक निश्चित समय के भीतर दुकानदारों या ई कॉमर्स साइट्स को ट्रांसफर करना है। मार्च 2020 में आरबीआई की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी पेमेंट एग्रीगेटर को आरबीआई से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पेटीएम ने भी आवेदन किया है। क्या आपने भी पेटीएम में निवेश किया है? पेटीएम से पेमेंट करने के क्या क्या फायदे हैं?